दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि कम खर्च में हम अपने गन्ने की फसल में ज़्यादा कल्ले कैसे ले सकते हैं। और दोस्तों, ये जो तरीका है वो है ये सरसों की खली। इस सरसों की खली के प्रयोग करने से हम अपने गन्ने में ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं और इसके साथ साथ इसका जो खर्च आएगा वो भी बहुत कम आएगा। बहुत से बहुत 1 एकड़ में 200 रुपये, क्योंकि दोस्तों ये जो सरसों की खली होती है इसका जो रेट होता है बाज़ार में लगभग 20 रुपये के आसपास होता है और आप 10 किलो एकड़ के हिसाब से खर्च करके आप ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं। और दोस्तों, ये हमारे जो घर में सरसों होती है हम उसका तेल निकलवा लेते हैं, तो उसके बाद ये बचती है, यानी कि एक तरह से ये हमें फ्री भी मिल सकती है। जो हमारे किसान भाई होते हैं सरसों का उत्पादन करते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार इस सरसों की खली का आप प्रयोग करके आप ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको इसका तरीका बताते हैं, लेकिन तरीका बताने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचना समय पर मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो सरसों की खली होती है हम इसको बाज़ार से लाएं या हमारे घर की हो, इसको अच्छी प्रकार कूट कर बारीक कर लेना चाहिए। हम इसकी पिसाई भी कर सकते हैं। यदि बारीक पिसवा लेते हैं तो हम इसको अपने गन्ने के खेत में, जब हमारी जो फसल की सिंचाई होती है उससे पहले हम इसे प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें सरसों की खली 10 किलो लेनी है और जो हमारे खेत की बुरबुरी मिट्टी होती है या बालू होता है उसे लेकर 15-20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें मिला लेते हैं। अब ये जो हो जाता है हमारा 25-30 किलोग्राम जो मटेरियल, इसको हम लाइनों में जड़ों में बिखेर कर गन्ने की और हम सिंचाई कर देते हैं। यदि दोस्तों इस प्रकार हम सिंचाई कर देते हैं और इसका प्रयोग कर लेते हैं सरसों की खली का, तो इससे सारे सूक्ष्म तत्व के साथ साथ जो तीनों मुख्य पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, इसकी पूर्ति हो जाती है और हमारा जो गन्ना है वो ज़्यादा कल्ले फोड़ता है, यानी कि ज़्यादा टिलर निकलते हैं। जब ज़्यादा टिलर निकलेंगे तो उसमें हमें वजन की मात्रा भी ज़्यादा मिलेगी, यानी कि हमारा जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलेगा, यानी कि हमें बम्पर उत्पादन मिलेगा। इसके साथ साथ हमारी जो पैदावार बढ़ने से हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। और दोस्तों इसका एक प्रयोग और कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इसका प्रयोग, जो अगला प्रयोग है वो ये है कि आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये सरसों की खली लेनी है और सरसों की खली आप लेकर इसे करीब 10 लीटर पानी में आप इसे रख दीजिए, या हो सके तो आप मिट्टी का बर्तन लीजिए और मिट्टी के बर्तन में आप इसे भिगो कर रख दीजिए और 1 हफ्ते तक इसे ऐसे ही रख लेने दीजिए। यदि ये मौसम गर्मी का है तो गर्मी के मौसम में करीब 3 से 4 दिन रख सकते हैं और सर्दी का मौसम है तो आपको 1 सप्ताह रखना चाहिए। और उसके बाद इसे डंडी से हिलाकर और अच्छी प्रकार घोलकर और ज़्यादा पानी में मिलाकर, यानी कि आप 50 लीटर पानी में करीब या 20-30 लीटर पानी में भी मिला के घोल तैयार कर सकते हैं। और इसको आप जहाँ से पानी स्टार्ट होता है खेत में, तो उस स्थान पर उसे बूंद बूंद इसे टपका कर किसी नलकी से या किसी जो पात्र कोई भी हो, जैसे कोई कैन होती है, उसमें आप कोई हल्का छिद्र कर सकते हैं जो पूरे खेत में एक साथ फैल जाए। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे जो गन्ने में ज़्यादा टिलर मिलेंगे और हमें जो कल्लों की जो संख्या होगी वो इतनी होगी कि हमारा जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप अपने गन्ने से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों आप तीसरा प्रयोग और कर सकते हैं। इस प्रयोग के लिए आपको 500 ग्राम ये सरसों की खली लेनी है। और दोस्तों यदि आपकी छोटी फसल है तो आप 500 ग्राम, यदि फसल कुछ बड़ी हो गई है तो आप 800 ग्राम से 1 किलो भी ले सकते हैं। उसके लिए जब आपने 500 ग्राम खली ले ली, ये हम स्टार्टिंग ही बता रहे हैं, जब हमारी फसल छोटी छोटी होती है, तो उसको आप 5 लीटर पानी में किसी मिट्टी के घड़े में भरकर रख दीजिए और उसको 1 हफ्ते तक, यानी कि जो सर्दी का मौसम है तो आप 1 हफ्ते तक रख दीजिए और यदि गर्मी का मौसम है तो आप 4 दिन रख सकते हैं, उससे भी हमारा काम चल जाएगा।
और दोस्तों जब 1 सप्ताह हो जाए सर्दी के मौसम में, तो आपको किसी डंडे से हिलाकर इसमें आपको 10 लीटर पानी और मिला लेना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास पानी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 लीटर। और 15 लीटर को आप पानी में घोलकर, और आप जो बर्तन होता है, कोई बड़ा बर्तन होना चाहिए जो 200 लीटर या 150 लीटर का हो। यदि छोटी फसल है तो 1 एकड़ में 150 लीटर पानी खर्च होता है स्प्रे में, और बड़ी फसल हो जाती है तो 200 लीटर पानी खर्च होता है। तो उसमें आप घोलकर रख लीजिए और अपनी फसल पर स्प्रे कर दीजिए। यदि आपके पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है जिसमें 150 या 200 लीटर पानी आ जाए, तो आप इसका घोल डब्बे से नापकर या 1 लीटर के सहारे से आप बना सकते हैं। यदि आपके जो मशीन होती है, जो पीठ वाली मशीन होती थी, उसमें 100 लीटर पानी आता है, तब आप 10 लीटर घोल बनाइए। यदि आपकी फसल छोटी है तो 10 लीटर घोल बनाइए, और यदि आपकी फसल बड़ी है तो आप 12 लीटर घोल बनाइए। और प्रति एक मशीन में 1 डब्बा या 1 लीटर जो घोल है आपके पास, उसे डालकर पूरे खेत में स्प्रे कीजिए। और मशीन को जब पानी में भरकर और 1 डब्बा आपने डाल दिया तो घोल तैयार हो जाएगा, और उसका आप स्प्रे कर देते हैं तो आपके खेत में जो शाइनिंग होगी पत्तियों की, ये चमक होगी, जो हरापन होगा, वो देखने लायक होगा, और आपकी फसल बम्पर पैदावार देगी। कल्लों के साथ साथ जो पत्ती की ये चौड़ाई है, चौड़ाई बढ़ेगी, और जो गन्ने की जो मोटाई है वो भी बढ़ेगी। और सारे तत्व मिलने से हमारे पौधे का सर्वांगीण विकास होता है, और हमारी फसल अच्छे से ग्रो करती है, और उससे जो पैदावार मिलती है तो बम्पर मिलती है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।